अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने दिए 3 जवाब। भगवान श्री कृष्ण ने कौन से दिए थे जवाब, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अर्जुन का पहला प्रश्न था कि हे श्री कृष्ण, मुझे आप बताइए कि मनुष्य के अंदर कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए। दूसरा, विपत्ति में पड़ने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तीसरा, समाज में कौन सा व्यक्ति भला माना जाता है। दोस्तों, यह तीनों प्रश्न अर्जुन के श्री कृष्ण से थे, तो श्री कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया, आइए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दर्शक बंधुओं, इस कहानी में हम आपको यह 3 जवाब देंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ वीडियो हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन आती रहती हैं। दर्शक बंधुओं, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इन्हीं बातों की तरफ गौर करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने यह 3 प्रश्न रखे कि मनुष्य के अंदर कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए, विपत्ति में पड़ने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए और समाज में कौन सा व्यक्ति भला माना जाता है। दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन के यह तीनों सवाल सुने तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारे इन तीनों सवालों के उत्तर अवश्य दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी इस छोटी सी कहानी को सुनना होगा। अर्जुन ने कहा कि हाँ भगवान, आप मुझे अपनी कहानी को अवश्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाने लगे अर्जुन को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि कहीं से यात्रा करके वापस लौट रहा था। दोस्तों, जब वह रास्ते से गुजरते हुए आ रहा था, तभी उसके साथ में एक हट्टा कट्टा अच्छा सुंदर लड़का उसी के साथ में लग लिया, जिसके हाथ में एक काला छाता भी था। दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करवा दूं, तो मेरी बेटी इसके साथ में बड़ी ही खुश रहेगी, क्योंकि यह बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही हट्टा कट्टा लड़का है। दोस्तों, उसने जैसे ही अपने मन में यह विचार लाया तो यह सोच कर के वह उस लड़के को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने उस लड़के का पता भी पूछ लिया, क्योंकि जिससे वह अपनी बेटी के विवाह की बातचीत आगे बढ़ा सके। दोस्तों, अब वह जैसे ही आगे बढ़ा तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यह लड़का तो बड़ा ही मूर्ख है, क्योंकि इसके हाथ में जब यह काला छाता है तो यह इसे अपने ऊपर खोल क्यों नहीं रहा, जिससे धूप तो बच ही जाएगी। दोस्तों, जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, फिर उसने सोचा, अरे नया लड़का है, नया खून है, इसे कहाँ गर्मी लगती होगी, इसीलिए मुझे लगता है यह छाते को नहीं खोल रहा। दोस्तों, अब वह और आगे बढ़ा। वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह उस लड़के को ले जाकर के एक बड़ी ही अच्छी छाया वाले वृक्ष के नीचे ले जाकर बैठा लिया। दोस्तों, अब तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह और वह जो नया लड़का था, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। और दोनों जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठे तो वह जो लड़का था उसने अपने उस छाते को खोल लिया। अब तो जैसे ही उसने छाते को खोला तो उस बूढ़े व्यक्ति के मन में एक विचार आ गया और सोचा उसने, अरे यह तो सच में मूर्ख है, मैं तो इसे समझ रहा था कि नया खून है, नहीं यह तो मूर्ख है, जितना सुंदर है उतना ही मूर्ख है। दोस्तों, यह सोचकर के उसके मन में कहीं तक यह बात जगी कि अब वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में नहीं करवाएगा। दोस्तों, अब कुछ देर वहीं पर बैठने के बाद में वह लड़का और वह जो बूढ़ा व्यक्ति थे वह और आगे बढ़े। आगे एक नदी जा रही थी जिसे उन्हें पार करना था। उसके आसपास ना ही कोई पुल था, ना ही कोई रसैनी थी, इसीलिए उन्हें उसके अंदर से घुसकर ही पार करना था।
दोस्तों, वह जो नदी थी वह तेज बहाव में चल रही थी। तभी वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया कि अपने कपड़े उतारे और उन्हें अपने सिर पर रख करके उस नदी को पार कर लिया। मगर वह जो लड़का था उसने उन कपड़ों को पहने ही रहा और कपड़े पहने पहने ही नदी को पार कर दिया। दोस्तों, अब तो उसके कपड़े भी भीग गए। जब वह उस नदी को पार करके उस पार पहुंचा, अब तो उस बूढ़े के मन में पूरा ही विचार खत्म हो गया था, जो कि उसको अपनी बेटी के प्रति आ रहा था। वह यह सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करवा दूंगा। मगर अब उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं कभी भी इसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाऊंगा, क्योंकि यह बड़ा ही मूर्ख है। बताइए, इसने कपड़े पहने पहने ही इस नदी को पार कर लिया। अब तो वह जो लड़का था वह अपने घर को अपने रास्ते चला गया, मगर इधर वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह वहां से अपने घर को चला गया। घर पहुंचते पहुंचते उसने उस लड़की के बारे में बहुत सोचा कि वह बड़ा ही बेकार लड़का था जिसे मैं अपनी बेटी देना चाहता था। मगर जैसे ही वह घर पर पहुंचा, उसने अपनी बेटी को जाकर सारी बात बताई कि बेटी, आज एक लड़का मुझे बड़ा ही सुंदर दिखा था। मैंने सोचा था कि वह लड़के के साथ में मैं तेरी शादी कर दूंगा, मगर उसकी बुद्धि अच्छी नहीं थी। वह कम बुद्धू था, यानी कि वह बुद्धू था, उसमें कम बुद्धि थी। वह जो लड़की थी उसको सारी बात बताई कि बेटा, जब वह गांव में चल रहा था, धूप में चल रहा था, तब तो वह जो लड़का था उसने छाते को नहीं खोला, और जब वह छाव में आ गया उसके बाद छाते को खोल लिया। और जब नदी चल रही थी उसमें मैंने तो कपड़े उतार कर नदी पार की, मगर वह तो कपड़े पहने पहने ही अंदर घुस गया। अब बता बेटी, वह मूर्ख है कि नहीं है? तब वह जो बेटी थी वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। तब उस बेटी ने इतनी बात सुनी, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मूर्ख वो नहीं, आप हैं। तो उसका पिता एकदम से कहने लगा, बेटी तू क्या पागल हो गई है? मैं क्यों मूर्ख हूँ? तब वह जो बेटी थी उसने कहा, पिताजी ये बताइए, वह जो छाता लिए हुआ था वह काला था? तब वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा, हाँ बेटा, वह काला ही था। तब वह जो लड़की थी वह कहने लगी, उसने धूप में छाते को इसलिए नहीं खोला क्योंकि काला कपड़ा हमेशा गर्मी देता है, इसीलिए उसने उस छाते को नहीं खोला। यदि वह उस छाते को खोलता तो उसे अधिक गर्मी लगती। अब वह जो लड़की थी वह कहने लगी, बताओ पिताजी, सही कहा मैंने या नहीं कहा? तब वह जो पिताजी था उसके मन में कुछ तो समझ में आया। वह कहने लगा, हाँ बेटी, मैं मानता हूँ यह बात तेरी सही है, मगर वह जो दो बातें मैंने तुझे बताई हैं, पेड़ के नीचे वाली और नदी वाली, वो। तब वह जो लड़की थी उसने कहा, पिताजी देखो, जब तुम पेड़ के नीचे गए, वह अच्छी छाया वाला वृक्ष था, तो वहां पर ऊपर अधिक जो पक्षी थे वह रहते हैं और वह ऊपर से बीट करते रहते हैं, इसीलिए वह जो लड़का था उसने उस छाते को खोल लिया कि यदि कोई पक्षी बीट करेगा तो उसके ऊपर वह बीट नहीं गिरेगी, बल्कि वह छाता उसको बीट से गिरने से बचा लेगा। इसीलिए उसने वहां पर जाकर छाता खोल लिया, क्योंकि काला कपड़ा गर्मी तो देता है, मगर वह तो छाया थी, इसीलिए वह गर्मी नहीं देगा। दोस्तों, अब तो उसने बूढ़े ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो वह अचंभित होने लगा और सोचने लगा, अरे यह तो मैंने बड़ा ही गलत किया, वह लड़का तो बड़ा ही बुद्धिमान था। अब वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपनी बेटी को नदी वाली बात बताई, तो वह जो लड़की थी उसने कहा, पिताजी ये बताइए, नदी तेज बहाव में चल रही थी या नहीं? तब उस लड़की के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, तेज बहाव में तो चल रही थी। तभी वह जो लड़की थी उसने कहा, आपने कपड़े उतार कर पार किया, यदि आप उसी में डूब जाते तो आपको कोई नहीं बचा पाता, क्योंकि आपका नग्न शरीर पानी से मिलता हुआ दिखाई देता, इसीलिए आपको कोई नहीं देख पाता। और वह लड़का बड़ा ही समझदार था, क्योंकि उसने इसलिए वह जो कपड़े पहनकर नदी पार की थी वह इसीलिए की थी, तो यदि वह पानी के साथ में बह जाए, कोई उससे आसपास होगा, वह उठ के कपड़ों से देख लेगा कि इसमें कोई डूबा हुआ है, वह उसे बचा सकता है। इसीलिए उसने अपना दिमाग चलाया और कपड़ों को
पहने हुए ही नदी पार कर ली। कपड़ों का क्या है, वह तो घर जाके उतार देगा, मगर जान ज्यादा कीमती है। दोस्तों, अब तो जैसे ही उसके पिताजी ने इतनी बात सुनी तो वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि अरे, वह लड़का तो बड़ा ही समझदार है। अब तो वह बहुत दुखी होने लगा। सोचने लगा, यह तो मेरे हाथ से निकल गया। इसके साथ में यदि मैं अपनी बेटी का विवाह करवा देता तो कितना अच्छा रहता। अब तो मैंने उससे कह दिया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करवाऊंगा। अब वह वैसे भी मेरी बेटी का विवाह नहीं करेगा। मैंने तो बिना सोचे समझे ही उसे गलत समझ लिया। दोस्तों, इसी तरह हमारी जिंदगी में होता है कि हम किसी को गलत समझते हैं, मगर वह अपनी जगह सही होता है। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी पता होती है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही होता है। इसीलिए किसी को दोषी न समझें, किसी को बुरा न समझें। हर एक व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही होता है। उधर जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी समझाई तो अर्जुन भी बड़े खुश हो गए। अब अर्जुन ने वही जो 3 सवाल किए थे उनका जवाब श्री कृष्ण ने दिया। कि पहला प्रश्न था कि मनुष्य के अंदर कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे पूछ ही रहे हो कि मनुष्य के अंदर कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। कभी मनुष्य को अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए। यानी कि अदूरदर्शी वो होता है जो आगे की नहीं सोचता, और दूरदर्शी वो होता है जो हमेशा आगे की सोच कर चलता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा आगे की सोच कर चलनी चाहिए। मनुष्य को कभी अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए। तब वह जो अर्जुन थे उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे बताइए कि विपत्ति में पड़ने पर मनुष्य क्या करे। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य विपत्ति में पड़ जाए तो उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और विपत्ति में पड़ने पर उसे धैर्य से काम करना चाहिए। यदि वह धैर्य भी खो देगा फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मनुष्य को धैर्य से काम लेना चाहिए, उसमें वह अवश्य सफलता को पालेगा। दोस्तों, अब जो अर्जुन थे उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे मेरा तीसरा प्रश्न बताइए कि समाज में कौन सा व्यक्ति भला माना जाता है। तो श्री कृष्ण ने हंसते हंसते कहा, हे अर्जुन, समाज में वही व्यक्ति भला माना जाता है जो दूसरों में दोष नहीं देखता। जो व्यक्ति दूसरों में दोष न देखे वही समाज में भला माना जाता है। इसलिए आप भी दूसरों में दोष नहीं देखें और खुद को अच्छे रास्ते पर चलाएं, तभी आप समाज में भले माने जाओगे। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी और ज्ञानवर्धक 3 बातें जो श्री कृष्ण ने बताई। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।